सॉफ्ट इमेज कोई चीज नहीं, ये एहसास कमतरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है, दुनिया इसी की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। अगर सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत को प्रमोट करें। मजीद कहा, उन्हें तालिबान खान भी कहा गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और हर साल करता हूँ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की इस हकीकत को यकीनी बनाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना रहा। दहशतगर्दों ने मुल्क के तशख्खुस को बहुत नुकसान पहुंचाया। नेशनल इमेजेस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से मुल्क का बैरून मुल्क मुस्बत इमेज उजागर होगा। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने फैटफ पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं फैटफ का सामना नून लीग के बायस करना पड़ा। शराइत पर कामयाबियां पीटीआई की हुकूमत में हुई। FATF के चैलेंज जल्द पूरे कर लेंगे। फैटफ के सदर भी पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने पर फैटफ पर सवाल उठा दिया। कहते हैं तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या सियासी। देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बाज़ कुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के कमबैक के लिए अहम मकासद हासिल कर लिए। आसिफ जरदारी ने नून लीग को टफ टाइम देने के लिए एंटी नून लीग अलायंस बनाने का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। हुक्मरान जमात और नून लीग के अक्सर रहनुमाओं ने मुनासिब वक्त पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी करवाई। समंदर पार पाकिस्तानियों के हक़ नुमाइंदगी का फार्मूला पेश। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस कर दी गईं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तजवीज़। कहते हैं नून लीग जमहूरी सोच और असूलों के तहत तारकीन वतन के वोट के हक़ की हिमायत करती है। सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से मतलूबा कानून साजी मुमकिन है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने अपनी अपोजिशन वाज़े कर दी। हमसाया मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत अमल में आनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर 90% बाड़ लगा चुके। तालिबान को पहले अमेरिका फिर अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। पाकिस्तान की अमेरिका चीन के दरमियान तनाव कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश। अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिकी सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला हो रहा है मगर फौजी और इक्तिसादी ताउन खत्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों ही के हाथ में है। अशरफ गनी बोले अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को इसके हल पर छोड़ने से मुतल्लिक बयानिया गलत है। MQM के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट की 29 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अनीस एडवोकेट को 1-1 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। अनीस एडवोकेट पर 4 मुकदमात दर्ज और MQM के कारकुनान को भारत से तरबियत दिलवाने का इल्जाम है। वज़ीर आला पंजाब से MPs समीउल्लाह चौधरी और असद खोखर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब की डेवलपमेंट प्रोग्राम पर बातचीत की। मुंतखब नुमाइंदों ने बजट की मंजूरी पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दे दी। मुल्क भर में कोरोना से 36 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 935 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2% से कम रही। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन भरपूर तरीके से जारी है। बलूचिस्तान में 1 जुलाई से सरकारी दफातर, एयरपोर्ट्स और पार्क्स में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद।
पेशावर में थाना चमकनी की हदूद में 7 अफराद का कातिल घर का सरबराह ही निकला। मुलजिम ने गैरत के नाम पर बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को 4 सदा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सीसीपीओ कहते हैं कि मुलजिम की बीवी ने 1 माह कब्ल तलाक ली थी। मुलजिम ने बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत ये कदम उठाया। और हेड कोच आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों पर बरस पड़े। कहा कि टॉप 5 रन्स नहीं कर सकेंगे तो कोई कैसे जीत सकता है, यही हार की वजह है। शुएब अख्तर का ये कह देना कि मैं आकिब जावेद की जगह होता तो 2 टाइटल जितवा देते, अपनी बातों की नफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह भारतीय कल्चर को अपनाना है। हमें फिल्मों में पाकिस्तानी कल्चर को उजागर करना चाहिए था। शॉर्ट फिल्म्स पाकिस्तान में नई शुरुआत है। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार समेत ISPR को शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। इनका कहना था कि मुल्की फिल्म फेस्टिवल के पीछे जाने की वजह भारत कल्चर को अपनाना है, कॉपी की नहीं, ओरिजिनल वीडियो की अहमियत होती है। नुसरत फ़तेह अली खान को फंड रेजिंग के लिए अमेरिका बरतानिया साथ ले जाता था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से दरख्वास्त की कि उर्तुगल ड्रामा को उर्दू में पाकिस्तान में नशर किया जाए, क्योंकि इससे कबल हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में बेहयाई दिखाई जाने लगी थी। ऐसी फिल्में यहाँ बनना शुरू हो गई थी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतरीन बनाएं। पाकिस्तान वो खुश नसीब मुल्क है जहां पर 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नौजवान शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब करते हुए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। वतन अजीज़ को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की जंग का सामना रहा। तकरीबकारों ने पाकिस्तान के आलमी वकार को बहुत नुकसान पहुंचाया। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग तकरीबन जीत चुके हैं। DG ISPR का कहना है कि नौजवान शॉर्ट फिल्म बनाकर पाकिस्तान का बेहतरीन तशख्खुस सामने लाएंगे। फवाद चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मकसद की सरपरस्ती की। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ISPR ने पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म को नई जोहत बख्शी। मीडिया रियासत का अहम स्तून है। कराची में फिल्म स्कूल बना रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा कारोबार खसारे में चला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनेगा। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमने माजी में जिस तरह जंगें लड़ी उनको सही बयान नहीं किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों का जिक्र ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि अगस्त में PTI हुकूमत को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 14 अगस्त को PTV रेडियो पाकिस्तान समेत सरकारी खैबर एजेंसी APP को तब्दील करेंगे। इनमें जिद्दत लेकर आएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में मुल्क इस्तेहकाम आया है, मईशत बेहतर हुई है। पाकिस्तान पर आलमी सतह पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी सरहदों को महफूज रखें। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मजीद कहना था कि फ़ौज और दीगर इदारे हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। जलसे जुलूस के लिए हर आदमी चाहता है डी चौक आए। डी चौक का रुख इसलिए किया जाता है ताकि लोगों की नज़रों में आया जाए। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस की नफरी बढ़ा रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर रैली में आवाम से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी ही करेंगे। कश्मीरी जंग का फैसला करेंगे तो जंग होगी, कश्मीर वाले साथ देंगे तो तब्दीली और दिल्ली वाले को भगा देंगे। रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की सियासत आज भी कराची से कश्मीर तक है। कठपुतली जब भी तब्दीली की बात करती है तो गलती करती है। हर जुमे को कश्मीरियों से यकजहती का वादा पूरा नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम करवाए, दीगर जमातों ने आज़ाद कश्मीर में सिर्फ तख्तियाँ लगाईं। हम किसी दूसरे की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। कौमी असम्बली बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर और वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। राना तनवीर ने कटौती तहरीकों पर बजट का आगाज किया। इस दौरान उनकी अली अमीन गंडापुर से बहस हो गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। राना तनवीर ने कहा कि तुम शहद की बोतल वाले हो, पहले आवाज़ ठीक करके आओ, जब से आए हो कश्मीर भी जा रहा है। राना तनवीर का कहना था कि इस हुकूमत के दर्जनों तर्जुमान हैं, पहले सिर्फ वजीर इत्तलात होता था, कई हुकूमती तर्जुमान वक्ती लोग हैं, आइंदा इंतखाबात में दूसरी जमातों में होंगे। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड हैं। ये वुज़रा हुकूमत में ऐसे हैं जैसे शीशे के घर में हाथी खड़ा हो और शीशे का घर तोड़ दे। विफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग की बातें खत्म हो गई। FATF के चैलेंज को जल्द पूरा कर लेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अजहर का कहना था कि अपोजिशन तकसीम हो रही है, आपस में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। FATF के सदर जो पहले ब्लैक लिस्ट की बातें करते थे आज पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। इससे अपोजिशन को घबराना नहीं चाहिए। अपनी सियाहत के लिए मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि उन्होंने RLNG के मुआहदे 13.3% पर किए, हमने 10.2% पर किए। अगर हम उनके मुताबिक RLNG मुआहदे करते तो 500 अरब रुपए का नुकसान होता। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि बजट के रोज़ हुए वाक़े पर अपोजिशन जमातों के सरबराहान को ऐवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताख़ीर से स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब जाम कमाल ने बलोचिस्तान अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी कारकर्दगी, अहलियत या नाअहली का फैसला आवाम का होना चाहिए, किसी एक फर्द का नहीं। अपोजिशन की जानिब से असम्बली के दरवाजे बंद करके बजट पेश करने में खलल डाला गया। जिसने भी ऐवान पर हमला किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कहूँगा कि हुकूमत को ब्लैकमेल करना मुनासिब नहीं। अगर इस ऐवान को कोई इज्जत नहीं होगी तो हमारी और आपकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। पंजाब के 16 अजला में पीने के साफ पानी की फराहमी और सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए आर्मी बैंक पाकिस्तान को 44 करोड़ 24 लाख डॉलर फराहम करेगा, जिसके लिए पाकिस्तान और आर्मी बैंक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत आर्मी बैंक पाकिस्तान के 16 अजला में से 2000 देहात और इनसे मुंसलिक 8000 इलाकों के लिए 44 लाख 24 हज़ार डॉलर फराहम करेगा। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर उमर अयूब खान ने कहा कि देहात के 60 लाख अफराद पीने के साफ पानी, सफाई सुथराई और बच्चों की नशोनुमा के इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। इस मंसूबे में जनूबी पंजाब के 8 अजला बहावलनगर, बहावलपुर, डिजी खान, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और राजनपुर शामिल हैं। वस्ती और शुमाली पंजाब से भक्कड़, चकवाल, चिन्नौर, धनक, खुशाब, मियांवाली, पाकपतन, सरगोदा पर मुश्तमिल 8 अजला भी मंसूबे में शामिल हैं।
इंसदादे मुनशियात से शौर और आगाही के मकसद के तहत दुनिया भर में हर साल 26 जून को मुनशियात का आलमी दिन मनाया जाता है। मुनशियात की रोकथाम के हवाले से अल-हमरा हॉल लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी चौधरी रमज़ान मोहम्मद मदनी, कोऑर्डिनेटर पंजाब मियां ज़ुबैर अकराम, कोऑर्डिनेटर वजारत इंसानी हकूक़ और नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी लाहौर डिवीजन के मेंबरान हाफिज़ मोहम्मद अकरम, महर चौधरी, अकील असलम आराई, सादिया सोहेल, शाहिद मेनूर राना ज़मीर और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मुनशियात का जहर हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। कितने ही ख़ानदान ऐसे हैं जो नशे में मुब्तला अपने बच्चों के मुस्तकबिल से नाउमीद हो चुके हैं। हमारे नौजवान अक्सर व बेशतर माशरी रद्द-ए-अमल और नामुनासिब रहनुमाई की वजह से नशे जैसी लानत को अपना लेते हैं। आज हमारी नौजवान नस्ल मुनशियात, शराब और दीगर बुरी सरगर्मियों में मुब्तला होकर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही है बल्कि अपने साथ अपने ख़ानदान वालों के लिए भी अजियत और ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन रही है। मुनशियात फरोशी पर पाबंदी और इसके खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात अपनी जगह, लेकिन वालिदैन का अपने बच्चों पर नज़र रखने का अमल इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों के साथ उनके दोस्तों पर नज़र रखें और उन्हें अच्छी सोहबत के फ़वाइद बताएं। उनके कदमों में हल्की सी भी लर्जिश नज़र आए उन पर काबू पाने की कोशिश करें। बसूरत दीगर ज़िंदगी का ये अहम तरीन सरमाया ज़ाया हो सकता है। लाहौर में साइंस कॉलेज, वहदत रोड और जमीयत इस्लामिक कॉलेज दोनों ग्रुपों में मामूली तल्ख कलामी पर गुज़श्ता रोज़ झगड़ा हुआ, जिसके बायस आज इस्लामी जमीयत के तुलबा ने वहदत रोड कॉलेज के अंदर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में दर्जनों स्टूडेंट्स जख्मी हो गए। मुतलका थाने के पुलिस उनके आगे बेबस। तिबी इमदाद के लिए जख्मी तलबा को करीबी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में साइंस कॉलेज, वहदत रोड और जमीयत इस्लामिक कॉलेज दोनों ग्रुपों में मामूली सी बात पर तल्ख कलामी पर गुज़श्ता रोज़ झगड़ा हो गया, जिसके बायस आज इस्लामी जमीयत के तुलबा ने वहदत रोड कॉलेज के अंदर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में दर्जनों स्टूडेंट्स जख्मी हो गए। मुतलका थाने की पुलिस उनके आगे बेबस हो गई। तिबी इमदाद के लिए जख्मी तुलबा को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 200 रुपये इजाफे के बाद 1,09,300 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 171 रुपये बढ़कर 93,707 रुपये है, जबकि आलमी सराफा में सोने की कदर $1 कम होकर $1782 फ़ी औंस है। दौरे जनूबी अफ्रीका में यूनुस खान और हसन अली के दरमियान तल्ख कलामी का इंकशाफ सामने आया, जिस पर बैटिंग कोच खासा नाराज हो गए। सीनियर क्रिकेटर्स के समझाने पर हसन अली माजरत के लिए गए, मगर यूनुस खान ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और यूनुस खान और हसन अली में बातचीत बंद रही। ज़राए के मुताबिक सेंचुरियन में T20 मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में यूनुस ने हसन अली को अपनी डोमेन से हटकर किसी बात पर कुछ समझाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने भी सख्त जवाब दिया। यूनुस खान खिलाड़ियों को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर खरी खरी सुना रहे थे, तो इस दौरान हसन ने उन्हें जवाब दिया कि डिसिप्लिन आपका काम नहीं, जिस पर तल्ख कलामी हुई। दोनों के बीच बचाव के लिए टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को आना पड़ा। मामला मजीद बिगड़ने से पहले ही यूनुस वहां से चले गए। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली की खूबसूरती से बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शुबाना आज़मी भी मुतासिर हो गई। इंस्टाग्राम पर सजल अली की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई। सजल की तस्वीर पर जहां लाखों मद्दाहों ने पसंद का इजहार किया, वहीं भारतीय शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा शुबाना आज़मी भी तारीफ किए बिना ना रह सकी। शुबाना आज़मी ने सजल अली की तस्वीर पर तबसरा करते हुए लिखा, हाय मैं मर जावा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।